सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। राजनीति में युवाओं की भागीदारी इस समय कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो इसी तरह के एक युवा हमारे साथ इस समय है। स्क्रीन पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ये चाहते हैं कि राजनीति में हम आएँ और देश और समाज के लिए कुछ करें। तो परिचय के साथ शुरुआत करते हैं कि क्या चाहते हैं राजनीति में, यदि ये आएँ तो इनकी सोच क्या है और क्या देश और समाज के लिए ये कुछ नया चाहते हैं। ये तो शुरुआत करते हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में। जी धन्यवाद। और आप सबके आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको प्रणाम। और मेरा नाम आशुतोष पाठक है और मैं जिला पंचायत प्रत्याशी भी हूँ वार्ड नंबर 5 के। और युवाओं का, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, युवा आजकल राजनीति में ज़्यादा आ रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि युवा अपना सोच जो है वो एक नई सोच के साथ राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति में उतरने के पीछे सोच क्या है आपकी? देखिए, जब अभी हम लोग जैसे अभी मैं अपने जितना भी मेरी एज है, मैंने 3-4 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी देखा और तमाम प्रतिनिधि को हमने देखा। और हमने ये पाया कि अपने क्षेत्र में विकास का बहुत कमी है। और मैं अपना एक परिचय छोटा सा आपको बता दूं कि मैं एक व्यवसायी भी हूं, एक्सपोर्टर भी हूं। तो मेरा भविष्य तो सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरा जो पारिवारिक जीवन वो है वो चल रहा है अच्छा। लेकिन अब हम क्या, समाज को हम क्या दे पा रहे हैं? अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप पूरी तरह से मजबूत हैं? जी, आर्थिक रूप से हम पूरी तरीके से मजबूत हैं। हमें राजनीति से कुछ अपने हित के लिए नहीं चाहिए। हम अब समाज को लौटाने की उसमें हम हैं कि अब हम समाज को क्या दे सकते हैं। और इसलिए जब हम अभी जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में अभी हम इसमें आए हुए हैं और हमने ये देखा कि जब आप निर्णय लेने की शक्ति अगर आप में है तभी आप समाज में बदलाव कर सकते हैं। और इसके लिए एक बदलाव की राजनीति को हम लेके आए कि राजनीति पुराने जितने भी, ठीक है नहीं, जैसे अभी आपके अलावा भी और भी कई युवा राजनीति में आ रहे हैं और हो सकता है कि वार्ड नंबर 5 से भी और भी कई युवा राजनीति में आए। तो आप उनसे बेहतर कैसे हो सकते हैं यहाँ की जनता के लिए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये अब हमारी वार्ड नंबर 5 की जनता को देखना है कि आपके युवा जो हैं वो एक तो शिक्षित हों। युवा का मतलब ये नहीं कि उसकी एज कम है। आप पैरामीटर, किस पैरामीटर से आप युवाओं को जज कर रहे हैं? युवा होने का एकमात्र ये नहीं है कि आप युवा हैं और 35 साल के। वो शिक्षित भी हैं, वो एक समाज के प्रति उनका उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए, समाज में कार्य करने की और बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ आप क्या समाज को दे पा रहे हैं, इन सभी सोच के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत भी युवा हो, ताकि वो अपने क्षेत्र और समाज के जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करके अपने जो भी मंच है उस पर उठा पाए, जिससे उनका समाधान हो सके। अच्छा, जैसे कि और भी जो भी वार्ड हैं उसमें हमने एक चीज़ देखा है कि एक वार्ड का व्यक्ति दूसरे वार्ड से मतलब इलेक्शन लड़ रहा है। तो चूंकि आप वार्ड नंबर 5 के ही रहने वाले हैं और अपने वार्ड से ही आप इलेक्शन लड़ने का मतलब सोच रहे हैं, आपका विचार है, तो आपके वार्ड में ऐसी क्या दिक्कत है जो अब तक यहाँ के जो रहे हैं नेता, रहे हैं जनप्रतिनिधि, रहे हैं, उन्होंने आपके वार्ड में क्या ऐसा विकास नहीं किया है जो आप कर सकते हैं? देखिए, अब जैसे कि आप हमारे पास आए, अगर आप इस पूरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 की क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे तो आप ये पाएंगे, किसी भी जनता से आप पूछेंगे कि क्या आपका जो भी जिला पंचायत सदस्य रहे, वर्तमान या पूर्व, कोई भी, अभी आप उनसे पूछिए क्या वो बराबर क्षेत्र में उपलब्ध रहे हैं और जनता की समस्याओं को उठाते रहें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अधिकांशतः 90-95% जनता ये कहेगी कि इस क्षेत्र से नदारत रहते हैं। मतलब जीते हुए प्रत्याशी हों, पूर्व में प्रत्याशी हों, सब बिल्कुल आप इस क्षेत्र में कभी नहीं दिखाए। चुनावी मेढक जैसे होते नहीं कि बरसाती मेढक होते, वैसे ये चुनावी मेढक है। अभी जब चुनाव आ गया आपको 10, 15, 20 प्रत्याशी दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा जो जीता रहेगा वो तो गायब ही होगा और बाकी और सब प्रत्याशी भी गायब हुए। जबकि विपक्ष भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप ये समझिए कि
राजनीति में जीत हार अपनी जगह है। आप समाज के लिए क्या दे पा रहे हैं? जीतते हैं तो प्रतिनिधित्व करते हैं और एक निर्णय लेने की शक्ति होती है। उस शक्ति के साथ आप अपने समाज के जो भी कार्य होते हैं उनको एक अच्छे पोर्टल पे उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको जनता नहीं चुनती है किसी कारणवश या थोड़े बहुत अंतर से आपका कुछ, तो तब भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में या क्षेत्र में अगर विकास नहीं हो रहा है, जो भी जनप्रतिनिधि बना है उसके खिलाफ जाना पड़े वो जाइए। समाज के हित के लिए आपको कोई भी पैरामीटर पे जाके काम करवाना है, चाहे विधायक से चाहे जिनसे, आप मिलिए और निरंतर जब क्षेत्र में बने रहेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। अच्छा, यानी आप कहना चाहते हैं कि जो भी लोग मतलब इलेक्शन जीतने के बाद जो भी लोग मतलब आते हैं नेता बन के, जनप्रतिनिधि बन के, तो वो लोग जो है क्षेत्र की जनता के पास फिर नहीं जाते हैं दोबारा। तो यहाँ पे आप जो है आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या आप जीतने के बाद फिर वापस जनता के पास जाएंगे? जी देखिए, हम युवा हैं और युवा अभी हमारा पहला चुनाव है। न तो हमारे घर में कोई विधायक है, न कोई मंत्री है, न हम किसी ऐसे विधायक और मंत्री के लड़के हैं या पोते हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा ये राजनीतिक सफ़र जो है सेवा के उद्देश्य से हम इसमें आए हैं और ये हमारा पहला चुनाव भी है। अगर अभी से हम ये करेंगे जैसा बाकी नेता कर रहे हैं या जो भी राजनीति में आते हैं, तो हमारे उनके में अंतर ही क्या रहेगा। हम समाज में विकास की गति और बढ़ाने के लिए और बदलाव की राजनीति को लेके आए हैं, राजनीति की सोच के साथ आए हैं, विकास की सोच के साथ आए हैं और इसी उद्देश्य से आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि जनता भी विकास के मुद्दे पर ही वोट करती है? देखिए, ऐसा है कि जैसे पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य रहे या वर्तमान में, उन्होंने एक सेट कर रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है। उन्होंने हर गांव में एक अपने छोटे छोटे गांव हो या बड़ा गांव, सभी जगह एक अपना व्यक्ति सेट कर रखा है। वो उनका दिन रात प्रोपोगंडा चलाता है, फलाने तो बहुत बढ़िया है, फलाने ऐसे हैं, फलाने उस फलाने को ही देखते हैं जैसा उनका वो जो हर एक गांव में होता है, बस उन्हें, बाकी जनता से उनसे कोई मतलब नहीं। और आपने भी सेट कर रखा होगा। मैं बताया ना, अभी तो मेरा पहला चुनाव है और मेरे को इस पूरी व्यवस्था से बिल्कुल खिलाफ की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस व्यवस्था के ही खिलाफ मैं हूँ। तो मैं उस व्यवस्था को कैसे खड़ा कर सकता हूँ? नहीं, जैसे देखिए, मैंने अब तक जो भी महसूस किया है, तो विकास का तो खैर मुद्दा जनता के सामने रहता ही है। उसमें लास्ट में मैं एक चीज़ ये देखता हूँ, वो चाहे ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो या मतलब जिला पंचायत का हो या कोई और इलेक्शन हो, तो इसमें मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग दारू और मतलब मुर्गा की पार्टी पे वोट देते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? जी, ये देखिए, वही बताया ना कि जो पहले सब व्यवस्था जो जिन्होंने खड़ा किया है, वो जो गांव में रहते हैं ना, हर एक गांव में एक आदमी है, वो पूरी व्यवस्था मैनेज करता है, उनका दारू मुर्गा शराब सब बंटवाता है और वो बाकी जनता को, कुछ हैं ठीक है, 2-4 लोगों की वजह से हम जनता को आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उनकी वजह से पूरे क्षेत्र की जनता, आज जैसे आपने कहा ना कि ये माहौल है कि जनप्रतिनिधि जो भी रहे हैं या जो प्रत्याशी हैं या ग्राम प्रधान है, वो इस तरीके कार्य करके जनता से वोट लेते हैं और फिर देखिए, आप ये समझिए कि अगर आप 10-15 लाख रुपए खर्च करके मुर्गा दारू सब बंटवाएंगे तो उसको वसूलेगा कौन? भाई वो उनका वो राजनीति या सेवा के भाव से नहीं आए, वो इन्वेस्टमेंट के भाव से आए। वो बिल्कुल व्यापारी हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अगर 10 लाख खर्च कर रहे हैं तो जीतने के बाद 15-20 लाख रुपए हम वसूलेंगे, जब तक नहीं तब तक काम नहीं करेंगे। और मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं, मैं एकदम स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति में प्रवेश कर रहा हूँ और मेरा ये बिल्कुल वो नहीं है कि मैं कहीं से ये जो कार्य पिछला जो भी जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी करेंगे उसको मैं दोहराऊं। मैं नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो है दारू मुर्गा की पार्टी के इतर, यानी दारू मुर्गा की पार्टी को छोड़कर आपको लोग वोट देंगे, इसका विश्वास है आपको? जी बिल्कुल, मुझे अपने वार्ड नंबर 5 की जनता पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा विगत कई वर्षों से कि जितने भी प्रत्याशी रहे हैं और जीते भी हैं, सब ने यही कार्य किया और ये सब करने के बाद वो क्षेत्र का विकास नहीं करे। एक 2 दिन 4 दिन आपने खूब काम ये दारू मुर्गा बंटवा दिया, उसके बाद क्या अपनी जनता को हम क्या दे पाए? तो जनता भी ये समझ रही है कि आज हमारे मेन रोड से अगर हट जाए आप अंदर की तरफ, कितनी नाली सड़क, ये सारी सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। जो जनता ये अब हम जब जाते हैं क्षेत्र में, तो ये जनता खुद कहती है यहाँ कोई जिला पंचायत सदस्य आज तक कभी कोई आया ही नहीं पूछने कि हमें क्या कार्य करना है, क्या यहाँ पे कोई समस्या है। ये जनता से कोई नहीं पूछता कि आपकी समस्या क्या है या कहीं भी।
तो इसको ध्यान में रख के हम लोग बिल्कुल इस पे एक्टिव हैं और इसी के तहत काम कर रहे हैं। नहीं, आत्मविश्वास आपका बढ़िया है और जो मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो आपकी बातों को सुनकर हो सकता है कि जनता भी आपकी तरफ जो है मुड़े। अभी इस समय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, हम वार्ड नंबर 5 की सभी जनता को प्रणाम करते हैं और आपसे यही कहते हैं कि आप एक बार ज़रूर सेवा का मौका दीजिए। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, वो नेताओं वाला विश्वास नहीं, एक आपका बेटा बन के, एक भाई बन के, एक मित्र बन के मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ कि आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत अगर आ रही हैं उनको भी दूर करने की पूरी 100% कोशिश करूंगा। अगर उससे ऊपर उठ के कहीं विधायक निधि से कोई चीज़ अगर नहीं हो पा रही है, वहाँ से भी विधायक जी के साथ मिल के या और भी जनप्रतिनिधि जो दूसरे भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिल के हम अपनी क्षेत्र की सभी समस्याओं को समय समय पर उठाते रहेंगे और उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ हैं और आपने इनकी बातों को सुना, आशुतोष पाठक जी हैं और ये वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन के मैदान में उतरे हुए हैं और इनके जो भी विचार हैं ये सकारात्मक विचार हैं और वार्ड की जनता को इन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप लोगों ने भी सुना है। फैसला आपका है और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।